हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3। 3.2 तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आप जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे 3.3, जिसमें आपका रहने वाला है विलोपन विधि, या इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। अब देखो, इसमें इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, आपको बताना है। देखो, प्रतिस्थापन विधि जो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो हम प्रीवियस के लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम कराएंगे आपको विलोपन विधि। क्या कराएंगे? विलोपन विधि, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आपने कंपैरिजन करनी है। क्या करनी है? दोनों में, एलिमिनेशन में भी और सब्स्टिट्यूशन में भी, कि कौन सी विधि आपको ज्यादा सुटेबल लगती है। ठीक है ना। और आप उसको कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगती है। ओके, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। कितना है? 5। और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल में 4। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, हमको दिया क्या है, दिया है हमको जो यहाँ पे जानकारी दे रखी है वो दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 4। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि हमको किसी एक जो वेरिएबल है उसको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है ना, उसको हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए कंडीशन क्या रहती है कि उस वेरिएबल का वैल्यू इक्वल और अपोजिट हो। समझ पा रहे हो? जो आपका जिस वेरिएबल को हम हटाना चाह रहे हैं यहां से, है ना, तो उसका मान सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन उस पे अपोजिट हो, तब वो एक दूसरे को क्या कर देगा, है ना, वहां से रिप्लेस हटा देगा, है ना, खत्म कर देगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास x का वेरिएबल है ना, वन टाइम है, y का भी वन टाइम है, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस 3y है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साइन पहले से क्या है, अपोजिट है। y वाले वेरिएबल में साइन पहले से क्या है, अपोजिट है ना। ये पॉजिटिव का y है, ये नेगेटिव का 3y है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा पॉजिटिव में। समझ पा रहे बात को? तो हम क्या करते हैं, यहां पे देखना, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे, 3 से गुणा करने पर। ठीक है ना। ठीक है, तो आपकी जो समीकरण फर्स्ट है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो पूरे इक्वेशन में होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो चेंज आप करेंगे वो इक्वेशन के पूरे भाग में होगा ना, पूरी इक्वेशन में चेंजिंग आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू में 3 5 15। अब आपका ये बन गया। ठीक है ना। अब आप देखेंगे इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास। ठीक है, इतना गुणा करने के बाद अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को डिपेंड करता है, अगर साइन पहले से अपोजिट है तो हम जोड़ने पे करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर हमको साइन चेंज करने होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं घटाने पर, क्योंकि जब दूसरी इक्वेशन को पहले से घटाएंगे तो इक्वेशन जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, जिसको आप घटा रहे हो, उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। समीकरण फर्स्ट में क्या किया हमने, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका हो गया 3x
प्लस 3y और 3 5 का 15। अब हम क्या लिखें यहाँ पे समीकरण, जो आपकी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 3y पॉजिटिव का है और ये 3y नेगेटिव का, पहले से ही साइन अपोजिट है। अगर ये भी पॉजिटिव का होता ना 3y यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में, तो हमको घटाने पे लिखना पड़ता। जब घटाने पे लिखते तो ही साइन चेंज होंगे, जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट लिखी हमने, अब ये रही है ना समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, इसको फर्स्ट ना बोल के अब इसको थर्ड बोल दो। क्या बोल दो, थर्ड, है ना। इसका नाम नया कर दो। तो समीकरण थर्ड व सेकंड को क्या करिए, जोड़ने पर, ठीक है ना, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं हम। तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। होता क्या है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड का जो वो राइट हैंड साइड जुड़ेगा। बात आ रही समझ में। सेकंड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस 3y और इक्वल टू में 4। अब क्या कर रहे हैं, जोड़ने पे कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इनको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x। दोनों के पॉजिटिव के, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपका जुड़ जाता है। ये पॉजिटिव का और उतनी मात्रा में नेगेटिव का है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, है ना, नेगेटिव होगा माइनस होगा और ये आपका हट जाएगा। यही हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, किसी एक वेरिएबल को वहां से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना। तो ये वाला वेरिएबल खत्म हो जाएगा, है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, बराबर में कितना आएगा 15 प्लस 4 19 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा 19/5, कितना आएगा 19/5। ये आपका x का वैल्यू आ गया। आसान है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, जो x का वैल्यू आया उसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कहीं पे भी आप पुट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो आप लिखेंगे, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या थी आपकी, देखेंगे आप, समीकरण क्या थी आपकी, ये था x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पे हमारा x का मान क्या है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। यहां से y का मान आ जाएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास 5, ये यहाँ पे पॉजिटिव का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 5 का बताइए 25 माइनस 19 अपॉन में, पूरी के अपॉन में क्या आएगा 5, है ना। तो y इक्वल टू कितना रहेगा, है 6, ठीक है ना, हाँ 6/5। ये आपका रहेगा y का मान पॉजिटिव रहेगा ना, ठीक है। तो ये x का मान है या y का मान ये आ गया, ये आप क्या x y के मान देंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा, आप इसको क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका रहता है इस प्रकार से, कौन सी विधि, विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। आसान है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कुछ पार्ट इसमें और हैं जो सिमिलर हैं। जैसे सेकंड पार्ट है तो इसको आप खुद से करेंगे और हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, किसके, सेकंड पार्ट के। थर्ड पार्ट भी आसान है, हम करवाते फोर्थ पार्ट। क्या करवाते, फोर्थ पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट आप स्वयं से करेंगे और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है।
फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया, x/2 बताइए जरा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, ठीक है, x माइनस y/2 तो y/3 है, हाँ y/3 इक्वल में 3। तो इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हैं देखिए। इतना दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको करने के दो तरीके, या तो पहले आप इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाइए, है ना, ये अपॉन में है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में, या तो इसको सिंपल फॉर्म में लाइए, या ऐसे ही क्या करिए सॉल्व कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले से सिंपल फॉर्म में लाएंगे, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो हम देखेंगे आप इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इतनी जानकारी हमको दे रखा है। तो हम क्या करें, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट को सरल करने पर, क्या करने पर, है ना, इसको सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल, है ना। समीकरण फर्स्ट को सरल करने पर, सरल करने पर देखिए इसका सरलीकरण कैसे होगा। सरल करने पर ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4y, और इसका आपस में एलसीएम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एलसीएम, ठीक है, 2 3 जा 6 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू का माइनस का 6। इसको मानिए इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या मानिए, थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को, इसको भी इस फॉर्म में लाइए, समीकरण सेकंड को सरल करने पर, क्या लिखना है, सरल करने पर, इसको भी हम सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं। सरल करने पर तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3x हो जाएगा, समीकरण सेकंड ये है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 3x माइनस का y, है ना, और पूरे के अपॉन में 3 इक्वल टू में 3। इतने बात समझ में आई, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में ये बना लेते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये y/3 है ना, ये y/3 है, ठीक है। ये हो जाएगा 3x माइनस y, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे ना, 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 4। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखना है, किसको देखना है, थर्ड और फोर्थ को। तो थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या, हम किसी एक वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या है, 3x यहाँ पे बन गया और 3x यहाँ पे भी बन गया। ऑलरेडी हमने जब इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या हो गया कि एक वेरिएबल इक्वल बन गया, क्या बन गया, इक्वल। और हमारा काम ये था इसमें विलोपन विधि में, है ना, कि किसी एक वेरिएबल को क्या करें, बराबर कर दें, ठीक है। लेकिन साइन क्या है, सेम है, साइन क्या है, सेम है। हमको क्या चाहिए कि साइन क्या अपोजिट हो, साइन क्या हो अपोजिट। उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, यहां से करते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, जिसको घटाएंगे उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना, है ना, बताया था हमने, जिसको हम घटाएंगे उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण, ठीक है, क्या रहेगा 4, है ना, समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। तो देखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 क्या आपकी
ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू में माइनस का 6। ये है समीकरण 3। समीकरण 4 क्या है आपकी? 3x माइनस वाई इक्वल टू में ये आपका 9। कितना है? 9। अब जिसको लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड घटेगा ना, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जिसको घटाते हैं उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो आपका ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। अब आप ना क्या करेंगे, जो इसके साइन कंसिडर करेंगे वो नए वाले साइन लेंगे। क्या लेंगे? नए वाले साइन जो बाद में चेंज हुए हैं। ठीक है ना, जो बाद में चेंज हुए हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस का माइनस है ना, ये हट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4y प्लस का y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 15 होगा। y इक्वल टू कितना रहेगा? माइनस 15/5। y इक्वल टू -3। 5 × 5 5 3 15। बिल्कुल -3 आपका y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस y का मान आप कहाँ रखिए? समीकरण 3 में या 4 में कहीं पे भी रखिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इसके वाले पार्ट को, और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा? ध्यान देंगे, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 3 में रखने पर देखिए जरा, समीकरण 3 क्या आपकी? 3x प्लस 4y माइनस 6। ये है, रखिए मान 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। किसके जगह रखना है? y के जगह। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और y की जगह पे आपका माइनस का 3। क्या आ जाएगा? माइनस का 3 इक्वल टू में माइनस का 6। 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना, ये आपका प्लस है, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा और गुणा में प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 12 रहेगा। क्या रहेगा? 12 इक्वल टू में माइनस का 6। 3x इक्वल टू में, अब इसको -6 से उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे 12 का, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 12। 3x इक्वल टू में माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। बड़े का आएगा ना, तो आपको कितना रहेगा? 6। कितना रहेगा? 6। हमें क्या चाहिए? x इक्वल टू 6/3। 3 1 3, 3 2 6। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना आ गया? पॉजिटिव का 2। ठीक है, ये आ गया आपका x का वैल्यू और ये आ गया आपका y का वैल्यू, और ये हमको ज्ञात करना था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके शब्द समीकरण है ना, तो उनको हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना बहुत है। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।